हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड बहुत लंबे टाइम से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, बट बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए भाई, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट आपकी। एंड मैंने बोला था वो सारे अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप हमें बता दीजिए कि हमें मूव ऑन करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमारी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, आपको ये मूव ऑन करना करोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में, एंड आप सेम पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी है, एंड फिर ये रिलेशन जो है आगे चल के फ्रूटफुल होगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वेट ही करते रह जाए एंड वो आगे बढ़ जाए। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जाकर, क्योंकि देखिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई भी चीज़ रेजोनेट कर रही है, आपको गाइडलाइन मिल रही है, यहाँ से कोई गाइडेंस मिल रही है, तो नीचे जाकर क्लेम भी कीजिए उस एनर्जी को एंड सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहे टाइम से टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जस्ट प्लीज गाइड मी। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी कि अगर आप लोग मूव ऑन करते हैं इस रिलेशन से तो क्या होगा, एंड जो लोग इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या होगा, उस रिलेशन का क्या फ्यूचर होगा, एंड मूव ऑन करने के बाद आप लोगों का क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, एंड जस्ट प्लीज गाइड मी। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो अगर इसी रिश्ते में कंटिन्यू करें, ठीक है, उनको बहुत टाइम हो गया है, और ये स्पेशली उन लोगों के साथ जाएगी जिनको 1 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल भी हो गए हैं लोगों को वेट करते करते। तो अब आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपने लाइफ के 3-3, 7-7 साल दे दिए, तो आपके लिए इजी नहीं होता मूव ऑन करना ऐसे टाइम में। मैं समझती हूँ उस चीज़ को, तो इसीलिए आज मैं वीडियो कर रही हूँ। ठीक है, तो जिनको 1 साल से ऊपर हो गया है वेट करते हुए अपने पर्सन का एंड वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए देख लेते हैं कि उनके लिए अब आगे मूव ऑन करना चाहिए उन लोगों को या क्या करना चाहिए। जस्ट प्लीज गाइड मी कि क्या अगर वो अपने पर्सन का वेट करते हैं तो इसका क्या फ्यूचर है, क्या उनके पर्सन लौट कर कभी उनके पास वापस आएंगे। एंड जस्ट प्लीज गाइड मी। एंड बाकी लोग ना हमारी रोज की जो रीडिंग है ना उसको भी जाके तब तक देख सकते हैं। ठीक है, हम डेली की एनर्जी भी देखते हैं, एंड इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो डेली की एनर्जी होती है ना, एनर्जी में होना, सोचना किसी चीज़ को अलग बात है और एक्शन लेना अलग चीज़ है। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है, 4-5 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 2-3 दिन से एनर्जी तो आपके पर्सन की बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन खाली पुलाव शेख चिल्ली के पुलाव को या वो शेख चिल्ली के सपने को ही देखे जा रहा है। सपने देखना और एक्शन लेना दोनों अलग चीज़ है। तो आपकी लाइफ में तो कोई भी चीज़ तभी मायने रखेगी ना जब कोई एक्शन ले आपके लिए, कोई स्टेप ले कोई भी। ठीक है, अदरवाइज तो आप भी सोच रहे हैं, वो भी सोचते रहे, तो उससे क्या होगा। तो जो होगा वो तो एक्शन लेने से ही होगा ना। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर वो वेट करते हैं तो क्या फ्यूचर है उनका उनके पर्सन के साथ, क्या वो उनके पास लौट कर आएंगे, उनके प्यार को रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई एक्शन लेंगे सॉलिड उनके लिए। जिन लोगों को 5-5 साल हो गए हैं लाइफ के, अपने 5-5 साल दे दिए, तो जस्ट प्लीज गाइड मी। ठीक है, हो गए हमारे 5 का। एंड एंजल्स, जिन लोगों को 5 साल हो गए एंड अब तक उनके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, अगर वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं तो आगे उनके लिए क्या फ्यूचर है, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, उनकी लव लाइफ में कौन आएगा, उनकी शादी कैसे, शादी होगी तो किससे होगी, एंड दोबारा तो उनके साथ ऐसा कोई हार्ट ब्रेक वाली चीज़ नहीं होगी। एंड ये सब ना टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी जब आप बोलिए। ठीक है, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। चलिए भाई देख लेते हैं, पहले वो कार्ड्स देख लेते हैं जो फ्यूचर, मतलब अगर आप इस रिश्ते में वेट करते हैं तो इसका क्या फ्यूचर है। तो देखिए भाई, आप जो शादी के लिए रुके हुए हैं, जो उनको अपनी फैमिली मानते हैं या जो उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हो सकता है जो शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं उनके साथ, या शादीशुदा हैं आप लोग एंड आप सेपरेशन फेज में चल रहे हैं या फिर आपका डाइवोर्स चल रहा है एंड आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें ना हो एंड वो वापस आ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि ये तो रिलेशन फ्रूटफुल नहीं है। आप कितना भी वेट कीजिए,
ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हैं। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड, आप अपने 10 के 10 कप भरना चाहते हैं उनके साथ, ठीक है, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि अगर आप इससे ज़्यादा वेट करेंगे तो देखिए रिवर्स में आएंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये रिवर्स में है, ठीक है। आप उनके सारे कप भरना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में ना आपकी लाइफ में सब कुछ मिसिंग आउट होगा, ठीक है, आप सब कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके सारे कप्स खाली होते जा रहे हैं। ये देखिए, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इनके लिए कितने कप भर के रखे हैं, वो आपसे मूव ऑन कर गए। अब आपके इमोशंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद भी देख रहे हैं ना कैसे उदास है, तो यही आपके हिस्से में आएगा, आप लेके बैठे रहिए। नज़र भी लगी है यहाँ बहुत सारे लोगों पे, दूसरों की नज़र है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एंड फैमिली का ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी में। 20% लोगों के लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है वो कोई मेल फीमेल हो गई, लेकिन कोई मतलब ऐसा रिलेशन होगा उनका, लेकिन बाकी सब में ना फैमिली बहुत स्ट्रांगली आई है यहाँ। तो फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में हो, उनकी फैमिली नहीं चाहती या आपकी फैमिली नहीं चाहती, या कोई एक पर्सन नहीं चाहता लाइफ में, ठीक है, आपकी फैमिली का कोई एक पर्सन नहीं चाहता। तो नज़र भी आपके रिश्ते को लगी है, एंड कोई स्पेल भी हो सकती है छोटी मोटी कराई गई हो आपको अलग करने के लिए। तो ये हो गया। एंड हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं लोगों से, तो आपके लिए जो प्यार है ना उस पर लोगों की बातें, जो भी उनकी फैमिली उनको उनके कानों में बोलती होगी, वो सब चीज़ें हावी है उनके ऊपर, ठीक है। तो वो आपको वैसे ही देखते हैं जैसे लोग उनको दिखाते हैं, उनकी फैमिली वाले उनको दिखाना चाहते हैं। अंदर से उनको कितना भी पता हो कि आप अच्छे हो, आपने अपना मतलब बहुत शिद्दत से उनको प्यार किया है, लेकिन लोगों की बातें उस पर हावी हो जाती है, ठीक है। तो कान के कच्चे भी हैं, ये आपको जैसे इनकी माँ दिखाना चाहती है, जैसे इनके फादर दिखाना चाहते हैं, जैसे इनकी फैमिली वाले आपको दिखाना चाहते हैं, ये वैसे ही आपको देखते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं ये सेल्फिश है, ये आपको धोखा दे देंगे, तो वो मान लेते हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे कोई प्यार नहीं किया तो वो मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन के मोड में आते हुए तो आपके पर्सन नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी आपकी मर्जी है, तो किसी को रुकना चाहिए। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या ब्लॉकिंग एनर्जी के साथ हैं, वेट कर रहे हैं, कभी आपकी तरफ कोई वो एक्शन नहीं आया, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आपको रुक के कोई फ्रूटफुल होने वाला है या वो वापस आ रहे हैं। ये कार्ड्स तो ऐसा कुछ नहीं कहते, एक्शन का कोई कार्ड इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको हताशा ही हाथ लगेगी। एंड अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं इस रिलेशन से, तो यस, आपके लिए लाइफ में सेलिब्रेशन है, कम्युनिकेशन है, नए लोग आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ एक ही चीज़ में, देखिए जब आपका हार्ट चक्रा बंद हो जाता है ना, तो क्या होता है ना, आप और सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं, आप सिर्फ आपके लिए वही चीज़ बड़ी हो जाती है, आप अपने आसपास के रिलेशंस, अपने आसपास की आपकी जो वर्क प्लेस पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उसके लिए भी बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो जॉब भी छोड़ दी होगी इस चीज़ को लेके, तो आप काम करने की इच्छा नहीं होती, आपकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में नए कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, खुशियाँ आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्यार के लिए भी होगा ये, लव लाइफ के लिए, हाँ यस, सेलिब्रेशन है। द चैरियट का कार्ड है, ट्रैवलिंग के लिए बोला जा रहा है, और मूव ऑन, अगर मैं यहाँ इसको मूव ऑन की तरह लूँगी क्योंकि हमने पूछा है, तो मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है आपको, गॉड गाइडेंस भी यही है मूव ऑन की, ठीक है। एंड आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ये नई शुरुआत का भी कार्ड होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिए, फोकस करने का भी कार्ड होता है, तो आप और चीज़ों पर फोकस कीजिए। एंड बहुत सारे लोग जो है उनको मनी प्रॉब्लम भी होगी, उसके बाद भी आपने जाके उनके लिए, मतलब आपके पास पैसे होंगे भी नहीं तो भी आपने रेमेडीज़ की होंगी एंड वो सब चीज़ की होगी, बहुत सारे लोगों के लिए है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मनी भी एक इशू है, या फिर आपका करियर इशू है, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि वहीं हो सकता है आपको वहीं पे वर्क प्लेस पे, तो अगर आप मूव ऑन करते हैं, अगर आप इसी रिलेशन में रहते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आप यहीं अटके रहना चाहते हैं तो कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, इनके साथ भी नहीं है, और आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ
भी मेरे को होते हुए नहीं दिखाई देगी, तो आप इसमें सब कुछ खो दोगे। मैडम में डिप्रेशन में ही जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो तो नहीं आने वाले, जो गुजर जाते हैं फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो बेटर है, अगर उनको आना होता तो फिर वो जाते ही क्यों, है ना। एंड अगर आएंगे भी तो ऑफ ऑन सिचुएशन रहेगी, क्योंकि जो सच में होते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं प्यार में कमी थी ना उनके, नियत में खोट था, इसीलिए तो आपको छोड़ दिया ना। तो अगर सच में होता आपसे तो नहीं छूटे, आपने तो नहीं छोड़ा ना। आप तो आज भी याद कर रहे हो, 3 साल में भी, 4 साल 5 साल में भी याद कर रहे हो ना। आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आया, आप तो मूव ऑन नहीं कर पाए, तो मान लो कि वो आपके प्यार के लायक ही नहीं थे। एंड वो जो यूनिवर्स है वो भी आपको ये सिखाना चाहती है। हाँ, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत कुछ है अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए। आप अपने करियर में शाइन करेंगे, आपका जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, करियर सॉल्व होते हुए और लाइफ में प्यार आते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मूव ऑन की एनर्जी है, तो आप लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए, बाकी एज यू विश। तो ये थी आज की रीडिंग। तो जाकर यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आपको इतनी बड़ी गाइडेंस आज मिली है। एंड भगवान के थ्रू ही आती है। हम तो पहले से कहते हैं कि कार्ड्स हम नहीं चुनते, कार्ड्स हमें चुनते हैं। हम तो सिर्फ जरिया है। तो जो आपको बताना चाहते थे, जो इतने दिनों से आप लोग एक डायलेमा की स्थिति में थे ना कि इधर की इधर 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 करें कि मूव ऑन कर जाएं, करें कि मूव ऑन कर जाएं, वेट करें कि मूव ऑन कर जाएं, तो आपको बहुत क्लियर उसका मैसेज मिल गया है। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए। एंड एक बार तो सरेंडर कर ही दीजिए गॉड को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्लेम कीजिए एनर्जी को, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। कभी कभी थैंक यू बोलने से भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है, मैजिक होने लगते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।